ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ अस्सलाम वालेकुम सर इधर दे ਨਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੋਸਟ केल रंकेल शारदा हाँ जी मियां शर्जील साहब दा ते तुसीं हो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एमजे अल्लाह चौधरी राई जनरल सेक्रेटरी राई कम्युनिटी पंजाब। आज हम यहाँ पे एक राई कम्युनिटी पाकिस्तान के जो अहबाब हैं उनके एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तंजीम को 3 साल का अरसा गुजर चुका है और हम अपने ख़ानदान की फलाह बहबूद के काम जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसमें हमारे दीगर अहबाब जिनमें मियाँ मुनव्वर साहब शाना बशाना हमारे साथ होते हैं, इसी तरह मियाँ अफजल साहब हैं जो लाहौर के सदर हैं वो भी, और दीगर अहबाब आज हम यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं तारिक नियाज़ साहब के यहाँ। तारिक नियाज़ साहब जो हैं वो हमारे राई कम्युनिटी पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो आज वो मेज़बान हैं आज की हमारी इस महफ़िल के। तो हम सब ने यही बैठ के डिस्कस करना है कि आइंदा हम अपने ख़ानदान की फलाह बहबूद के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए कौन कौन से काम करेंगे और कैसे करेंगे उसका लायामल बनाया जाएगा, और मज़ीद आगे फ्यूचर में हम एजुकेशन के हवाले से शादी ब्याह के मामलात हैं, इसके अलावा सेहत के इश्यूज़ हैं, ऐसे मामलात को हम इंशाल्लाह एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतों के बाद रमज़ान शरीफ और ईद मुबारक गुज़रने के बाद चौधरी तारिक नियाज़ साहब जो हमारे सीनियर मेंबर हैं एग्जेक्टिव बॉडी के, ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया है बड़े खलूस के साथ। तमाम जो मेंबर हैं लाहौर के और पंजाब के उनके लिए स्पेशल पुरतकल्लफ शाइया दिया है। जी अभी हमारे साथ हैं लाहौर के प्रेसिडेंट राई कम्युनिटी के मियाँ अफजल साहब। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी राई कम्युनिटी के हवाले से अपने ख्यालात का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अराई कम्युनिटी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अराइयों का एक सबसे बड़ी तंजीम साजी का एक मेंशन है, जिसके अंदर हमने पूरी बरादरी को हर लिहाज से कवर करने की कोशिश की है। इसमें उनके तमाम मामलात, एजुकेशन सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट है, और आपस में अजीज़दारियाँ रिश्तेदारियाँ हैं, आपस के मसाइल हैं उनको सलूशन करना, और फिर पूरी बरादरी को साथ लेकर चलना। और जिस तरह के आजकल हमारे छोटे भाई मियाँ शर्जील साहब जो हैं लाहौर बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कैंपेन भी इसका हिस्सा है। आज का जो इवेंट है ये ईद मिलन पार्टी है, हमारा राई कम्युनिटी पाकिस्तान एग्जेक्टिव बॉडी डिस्ट्रिक्ट लाहौर और पंजाब के एग्जेक्टिव बॉडी के कुछ मेम्बरान जिनको मेहमान बुलाया गया है, बाकी साथी हैं। और इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स हम बार बार करते हैं। हमने बहुत सारे मेडिकल कैंपेन्स की हैं। डॉक्टर मुनव्वर साहब जनरल सेक्रेटरी लाहौर जो हैं, तो मुनव्वर कम्प्लेक्स मेडिकल कम्प्लेक्स है उनका, वहाँ पर हमने आई कैंप्स और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ की हैं। तो हम ये फलाह बहबूद की तंजीम है जो प्योरली इसका ना पॉलिटिक्स से ना सेक्शनलिज़म फ़िरकावारियत इनसे मुबर्रा है, और अल्लाह ताला के फजल करम से इसमें फ़लाह का काम है, वेलफेयर का काम है जो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू। मैं अराई कम्युनिटी पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन मियाँ मतीउर रहमान साहब, लाहौर के प्रेसिडेंट मियाँ मोहम्मद अफजल साहब, जनरल सेक्रेटरी लाहौर डॉक्टर मुनव्वर साहब, और आज के इस तकरीब के मेज़बान चौधरी नियाज़ तारिक साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आज इतना अच्छा प्रोग्राम ईद मिलन पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया दोस्तों का। पूरे पंजाब से उन्होंने अपने दोस्तों को, अराई कम्युनिटी के दोस्तों को बुला के यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक इंतज़ाम किया है, जो पूरे पंजाब से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, यहाँ पे इनवाइट किया। अल्लाह पाक इनको इस्तकामत दे।
सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ जी राइंग कम्युनिटी का, जिन्होंने हमें आज सारों ने इकट्ठा किया और यहाँ पे एक ईद मिलन पार्टी का अरेंजमेंट किया। राइंग कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लार्जेस्ट कम्युनिटी है और इस टाइम हमारे सदर साहब ने बड़ी एक मतीउर रहमान साहब ने बड़ी कोशिश करके स्ट्रगल करके हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं। और राइंग कम्युनिटी का मेन मकसद जो है लोगों की खिदमत करना है, लोगों की खिदमत उनके घर की दहलीज तक पहुँचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, रमज़ान में ज़कात वगैरह के मामलात भी हमने काफ़ी हद तक देखे और इसी मामलात में आज फिर इकट्ठे हुए हैं। हमारे सदर साहब ने हमें आज दावत दी कि आज आए सारे मिल के ईद मिलन भी करते हैं और अपने मसले मसाइल भी जो है ना उन सबको देखते हैं। ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਆਖਣਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ ਮਿਲਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਮਤੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ 'ਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ मान बढ़ता जाएगा और असं काफले अगे लैके चलेंगे जी। सबसे पहले मैं तारक नियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने इस ईद मिलन पार्टी पे आप तमाम साथियों को मदऊ किया और आप लोग अपनी मोहब्बतों का, ख़ानदान से मोहब्बतों का इज़हार करते हुए यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनरल सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह चौधरी साहब, डॉक्टर चांद साहब, मियाँ अफजल साहब, डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जो भी जितनी भी हमारी टीम है उन्होंने जो काविशें की आज से पहले वो भी बड़ी शानदार थी और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया और आप सारे आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, ये बड़ा अच्छा लगा। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश सिर्फ इतनी थी है कि राई कम्युनिटी पाकिस्तान आज से 3-3.5 साल पहले मार्दे वजूद में आई। 1947 से लेके मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में हमारा ख़ानदान जितनी बड़ी तादाद में माना जाता है, उस हवाले से हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है। किसी भी तंजीम ने, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में सारी जो तंजीमें अपने ख़ानदान की आई, उन्होंने अपने ख़ानदान के मसाइल पे किसी किस्म का कोई काम ना कर सके। यही वजह थी कि हमारी तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई, लेकिन हम कौम की इस्लाह ना कर सके। अपनी कौम की इस्लाह, जिस तरह हम बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाते हैं और उसकी परवरिश के लिए, उसकी तालीम व तरबियत के लिए माँ बाप जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होकर कल को कोई बड़ा आदमी बनेगा। इसी तरीके से ख़ानदान जितना बड़ा था, ख़ानदान के तमाम अफराद की इस्लाह भी बहुत ज़रूरी थी। अपने ख़ानदान की तारीख़ पर भी बात होनी चाहिए थी, अपने ख़ानदान की पहचान पर बात होनी चाहिए थी, हमारे ख़ानदान के बड़ों का किरदार क्या रहा इस पर भी बात होनी चाहिए थी। आज ये खुशी का मौका, ईद मिलन पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि आज हमें इस ईद मिलन पार्टी पर उन बड़ों का भी ख्याल करना है जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने ये कोशिश की। कामयाबियाँ भी हुई हैं, नाकामियाँ भी हुई हैं। आज हमें इस ईद मिलन पार्टी पर उन पीछे हुए तबके का भी ख्याल करना है जो आज भी बेआसरा है। राई कम्युनिटी पाकिस्तान मार्दे वजूद में आई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना शानदार काम हुआ पूरे पंजाब में, ख़ास करके पूरी दुनिया में, हमारे ख़ानदान के लोग जहाँ जहाँ पे थे उन्होंने जो किरदार अदा किया, फीस बिल्ला काम किया, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जो फ़िक्र होनी चाहिए थी ख़ानदान के उस गरीब लोगों के लिए, उस बेआसरा जो कमज़ोर तबका हमारा, वो पिछा हुआ, जो बेवाएँ, जो बहनें हमारी, वो आज भी वैसे की वैसी हैं। हमने उनकी भी फ़िक्र करनी है। इन खुशियों में हम अगर उनकी भी फ़िक्र करेंगे तो अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब ज़रूर पैदा करेंगे कि मकामी लेवल पर हम ऐसा काम कर सकें कि हम उनके लिए भी ताकत का बायस बन सकें। पहली तंजीम है
आज आपको ये भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान की पहली तंजीम है जो बगैर फंड के अल्लाह की मेहरबानी से आज 650 मेंबर हैं जी अराई बरादरी के, और बड़े अच्छे और एहसन अंदाज में बड़ों के हसार में, बड़ों के डर से तमाम हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से फी सबिलिल्लाह किरदार अदा कर रहे हैं और अपने ख़ानदान का नाम और रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि खुश रहा करें, क्योंकि खुश रहने से आपकी उम्र भी लंबी होती है और आप अपने काम खुश असलूबी से कर सकते हैं। अब फिर मेडिकल साइंस कहती है कि हम खुश कैसे रहें, और खुश रहने का एक तरीका है और वो ये है कि आपकी बॉडी 16 किस्म के केमिकल रिलीज करती है और उसमें हमारे मूड और मोशंस बनते हैं। उसमें 6 ऐसे केमिकल्स हैं जो जिनका दुरानिया सिर्फ 12 मिनट होता है। वो है गुस्सा, मोहब्बत, नफ़रत, हैरत, खौफ और मज़ा। 12 मिनट का गुस्सा, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप 12 मिनट कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ऐसे केमिकल रिलीज़ कर देती है जिससे आपका गुस्सा कूल डाउन हो जाता है और आप कोई नुकसान नहीं करते। इसलिए कोशिश किया करें कि जब कभी कोई बात नागवार गुजरे तो 12 मिनट का ज़रूर का अपनी बॉडी को कंट्रोल रखें। कि खुश रहने के लिए आपकी बॉडी को डोपामीन की ज़रूरत है, जो एक केमिकल होता है बॉडी का, और उसके लिए कोई आज तक दवाई नहीं बनी। उसके लिए सिर्फ एक ही दवाई है, और वो क्या है कि आप जब खुशी से किसी को गले लगाते हैं तो आपकी बॉडी डोपामीन खारिज करती है और आपका मूड अच्छा हो जाता है। आप अपने बच्चे को प्यार से गले लगाते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। आप अपने दोस्त को प्यार से गले लगाते हैं तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। आपकी बॉडी वाफर मिकदार में डोपामीन खारिज करती है। तो याद रखें, ये जो हमारी अराई कम्युनिटी है इसका जो भी मकसद है, लेकिन मकसद ये है कि हम आपस में मिलें, और जब भी आप लोग एक दूसरे से मिलें तो एक दूसरे को गले लग कर मिलें, एक दूसरे को मोहब्बत से मिलें। आपके हाथ की जो ग्रिप है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना स्ट्रांग तरीके से मिलेंगे उतने आपके जज्बात अच्छे होंगे, उतना आपकी बॉडी डोपामिन ज़्यादा खर्च करेगी, उतने आप एक दूसरे के लिए मुफीद होंगे, उतना एक दूसरे को मिलने के लिए आपकी ख्वाहिश होगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और खुरम रखे और हम एक दूसरे को इतने जज्बे से एक दूसरे के साथ मिलें कि हमारी बॉडी हमेशा पुरसकून रहे। और बुढ़ापा ना आने की जो सबसे बड़ी वजह और तहकीक है वो ये है कि वो लोग हमेशा लंबी उम्र पाते हैं जिनके पुराने दोस्त उनके साथ होते हैं। तो कोशिश करें आप अपना हल्का अरबाब अच्छा करें और बढ़ाएं। और मैं मियाँ मतीउर रहमान साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मियाँ न्याज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई। दुआया कलमा से इजाज़त चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा शादमाह गुजरे, बाहर सजदा करे आप जहाँ जहाँ से गुजरे, खुदा नसीब करे आपको साथ सईद, आप सरखरू हों जब कोई इम्तहान गुजरे। बहुत शुक्रिया।